Hello kids, I'm going to explain you this question which is a part of algebraic expression. So here we are going to find the HCF of the following monomials. Monomials are given. We have to find their HCF. So highest common factor, as you are knowing, highest common factor सबसे बड़ा नंबर जिसमें ये दोनों एक्सप्रेशंस आए, ठीक है. मोनोमियल्स हैं ये. मोनोमियल्स मतलब इसमें वेरिएबल्स कांस्टेंट दोनों हैं. जब हमको नंबर्स का निकालना होता था तो हम सीधे प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे और कॉमन फैक्टर निकाले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते थे. अब यहाँ पे हमारे पास कॉन्स्टेंट्स भी हैं एज वेल एज वेरिएबल्स भी हैं. तो हम 2a टू द पावर 5 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे. तो वेरिएबल्स का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लिखते हैं, उसका प्रोडक्ट फॉर्म लिख देते हैं. 2 इज अ प्राइम नंबर, तो हमने केवल 2 लिखा है इसको. a टू द पावर 5 मतलब 5 टाइम्स a का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है. इसे 5 टाइम्स a का मल्टीप्लीकेशन. और यहाँ पर 12a² है, तो 12 को हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a इंटू a. a² मतलब a इंटू a. 12 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 इंटू 3. 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं इसके प्रोडक्ट फॉर्म में. अब आप यहाँ पे क्या करोगे? आप कॉमन लोगे जो भी फैक्टर्स यहाँ पर दोनों में आ रहे हैं. तो a और a हमने एक कॉमन लिया, फिर a और a कॉमन लिया. अब इस a के लिए और इस a के लिए और इस a के लिए यहाँ नीचे हमको कोई भी एक्स्ट्रा a नहीं दिख रहा है, मतलब हमारे पास a² आएगा. 2 यहाँ पर हमको कॉमन दिख रहा है, 3 तो है नहीं, एक और 2 भी नहीं है. तो व्हाट इज द HCF? 2a². अगर हम लोग जूनियर क्लास में जो पढ़े हैं वो देख के चले तो 2 और 12, HCF ऑफ 2 एंड 12 मतलब सबसे बड़ा नंबर जो 2 और 12 को डिवाइड करेगा, या सबसे बड़ा नंबर जिसकी टेबल में 2 और 12 आते हैं, इट इज़ 2. ठीक है, तो ये 2 आ गया. और a टू द पावर 5 और a टू द पावर 2 में हम स्मॉल पावर लेते हैं, जो जो पावर कम होती है. तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो a टू द पावर 2 हमने लिया. तो 2a² इज द HCF of these two monomials. Now next is 9x cube y and 18x² y cube. 9 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा, तो 9 को हम क्या लिखते हैं? 3 इंटू 3, दोनों प्राइम नंबर्स हैं. फिर हमने लिखा x³ मतलब x और इंटू y आ गया. फिर 18x² y³. तो अच्छा, एक बार यहाँ पे y एक ही बार है तो हमने केवल एक बार y लिखा. अब यहाँ पर 18x² y³ है, तो 18 को हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3. आप ये प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा तो ये वाला जो मेथड हम लोग करते थे, पहले हमने 2 से डिवाइड किया, फिर 9 आया, फिर हमने 3 से किया, फिर 3 आया, फिर 1. तो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन. यू हैव डन दिस इन क्लास 6 ऑल्सो. 18, तो फिर 2 इंटू 3 आ गया. x² है मतलब x इंटू x लिखा हमने, और y³ है मतलब y इंटू y लिखा. ठीक है, कॉमन निकालेंगे तो पहला वाला y हमारे पास आ गया. अब ये दोनों y, क्योंकि यहाँ पर सिंगल y ही था, ऊपर 3 y थे, तो केवल एक y कॉमन आया हमारे पास. अब x³ है और x² है, मतलब छोटी पावर क्या है? x², मतलब 2 x हमको कॉमन मिलने चाहिए. एक ये x मिल गया और एक x यहाँ से मिल गया हमको. फिर 2 3 चल रहे हैं, 3 ऊपर भी है 3 नीचे भी, तो फर्स्ट वाला पेयर. 3 ऊपर भी है 3 नीचे भी है, सेकंड वाला पेयर. तो 3 इंटू 3 x इंटू y. तो 9x² y इज द HCF ऑफ दीज मोनोमियल्स. ठीक है, अब यहाँ पर हमको कांस्टेंट नहीं मिल रहा, हमारे पास कोई नंबर नहीं है, तो हम a² b³, तो a इंटू a लिखा हमने 2 बार, b³ मतलब b इंटू b लिखा. a³ b² a इंटू a 3 बार, और b इंटू b. कॉमन निकाला हमने, a और a 2 बार आया, तीसरे a का कोई पेयर नहीं है. 2 बार b आया क्योंकि थर्ड b का कोई पेयर नहीं है. तो HCF इज a² b². ऐसे ही ये सारे के सारे क्वेश्चंस इसी मेथड से हम लोग कर रहे हैं. ठीक है, HCF निकाल लेंगे एंड इट विल बी द आंसर. पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और फिर हम HCF निकालेंगे.